नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये छोटा सा डाटा होगा। आपके सिलेबस में है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला में एक छोटा सा सब टॉपिक होता है चित्रकला। इसमें एक टॉपिक आता है बसोहली शैली। तो बसोहली शैली आपके सिलेबस में भी है, क्वेश्चंस भी खूब पूछा जाता है। तो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चंस छपे थे। आप ये तो जानते ही हैं कि बसोहली शैली रावी नदी घाटी में पनपती है, रावी नदी घाटी के आसपास होता है। प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी क्या होती थी? बल्लपुर होती थी, बल्लपुर होती थी। तो इसे थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर चित्रण जहाँ पे नायिका भेद किए हुए हैं वही है बसोहली शैली, जिसकी खोज जेसी फ्रेंच ने की है। ये भी आपको याद रखना, जेसी फ्रेंच ने। आइए अब स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बस उसे थोड़ा सा देखते चलेंगे, आगे काम बन जाएगा। पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र जो माने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बसोहली कहा जाएगा, चंबा कहा जाएगा, नूरपुर कहा जाएगा या फिर कांगड़ा कहा जाएगा। आपके सिलेबस में कांगड़ा और बसोहली दोनों है, लेकिन जो प्राचीनतम कला केंद्र होते हैं पहाड़ी कला के, उन्हें मूल रूप से बसोहली कहा जाता है। जिसका संबंध मूल रूप से किससे रहा है? तो आप देखेंगे कि बसोहली का संबंध लोक कला से भी रहा है। आगे बढ़ेंगे। पहले का राइट आंसर बसोहली लगाइएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात हो रही है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह कौन सी है? बसोहली आई, चंबा आई, नूरपुर आई या फिर कांगड़ा आई? आप देखेंगे तो बसोहली शैली सबसे पहले अस्तित्व में आती है। आप जानते होंगे कि पहाड़ी शैली में आपके यहाँ सिलेबस में तो कांगड़ा भी है, कांगड़ा और कांगड़ा के साथ साथ बसोहली, बसोहली के साथ साथ बहुत सारी शैलियाँ आएंगी, चंबा हो, गुलेर हो, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन कांगड़ा शैली बहुत फेमस शैली मानी जाती है, जिसे कटोच राजवंश स्थापित करते हैं। बसोहली शैली भी बहुत खास होती है। बल्लपुर जिसकी राजधानी होती है, मूल रूप से कृपाल पाल जिसका अच्छा शासक माना जाता है, कृपाल पाल। तो अगर आप डाटा को जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। बसोहली शैली की सर्वप्रथम जो चित्रित पुस्तक मानी जाती है, इसे अलग नोट डाउन कर लेना, रसमंजरी होती है, रसमंजरी। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना। क्वेश्चंस छपे हैं और ये तो 10-12 क्वेश्चंस जो आए हैं उन्हें हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल जो आपको एक्स्ट्रा डाटा बताया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार पेपर मॉडरेट आएगा, तो प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? ऑप्शंस में है पंजाब संग्रहालय, राजस्थान संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय। क्वेश्चंस तो आपसे सीधा पूछ लिया, कहाँ पे रखा हुआ है बसोहली का चित्रण, किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है? तो बसोहली के लिए आप लोग मूल रूप से क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपको पंजाब संग्रहालय राइट आंसर्स लगाना होगा। बसोहली शैली का एक बढ़िया चितेरा होता है मानुकू, जिसने मूल रूप से क्या चित्रित किया है? तो मानुकू ने गीत गोविंद को चित्रित किया है, गीत गोविंद। इस बार मॉडरेट पेपर आएगा तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखने होंगे, तब जाके काम बन पाएगा। केवल आपको सिलेबस देख लेने से या फिर केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेने से काम नहीं बन पाएगा, आपको एक्स्ट्रा जानकारियां भी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक और संरक्षक कौन राजा रहा है? ऑप्शंस में नाम दिया गया संसार चंद्र रहा है, अमृतपाल रहा है, कृपाल पाल रहा है या फिर महेंद्र पाल रहा। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? अभी जस्ट हमने बताया था कि बसोहली शैली मूल रूप से राजधानी अपना बल्लपुर बनाता है, बल्लपुर। और सबसे बढ़िया, सबसे विद्वान, सबसे कला प्रेमी शासक जो माना जाता है कृपाल पाल माना जाता है। तो आप राइट आंसर कृपाल पाल के साथ लगाना, कृपाल पाल इज द राइट आंसर बनेगा। राजा कृपाल पाल बसोहली शैली का विकास करने के लिए सबसे आगे आता है। तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाइएगा। LT ग्रेड यूके में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है राजा कृपाल पाल, जिनका समय अवधि 1678 से 1695 ईस्वी रहा है, डाट के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। TGT परीक्षा 2016 में क्वेश्चंस पूछा गया। बसोहली स्कूल के, गुलेर स्कूल के, पुंछ स्कूल के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा कृपाल पाल की अगर बात होगी तो आप जानते हैं बसोहली शैली के खास संरक्षक माने जाते हैं, खास कला प्रेमी शासक माने जाते हैं। तो आपको राइट आंसर बसोहली स्कूल लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की बात होगी। 6 नंबर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछा गया बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है?
पंजाब में आता, हरियाणा में आता, जम्मू कश्मीर में आता या फिर कुमायूं गढ़वाल में आता। तो बसोहली क्षेत्र की अगर बात होगी तो वर्तमान समय में ये किस राज्य के अंतर्गत, तो J&K के अंतर्गत आता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आ रहा है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या पूछा गया बसोहली से, तो बसोहली से क्वेश्चंस पूछा गया कि बसोहली में शीश महल बनवा करके उसमें चित्रों से किसने सजवाया। तो बसोहली में एक शीश महल बनवाया गया और शीश महल बनवाने के बाद उसको चित्रों से सजाया गया महेंद्र पाल के द्वारा, कृपाल पाल के द्वारा, अमृतपाल के द्वारा या फिर अजीत घोष के द्वारा। तो राइट आंसर आप लोग किसे लगाएंगे, तो बसोहली में शीश महल बनवा करके उसके चित्रों को सजवाने का काम मूल रूप से महेंद्र पाल का रहा है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए, महेंद्र पाल इज द राइट आंसर। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बसोहली शैली से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपा था, जो छपा था कि मूल रूप से बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं। ऑप्शंस में नाम दिया गया देवीदास हैं, मनोहर हैं, रांझा हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने बताया है कि बसोहली शैली में जो गीत गोविंद को चित्रित करने का काम रहा है, आप जानते हैं मानुकू रहा है, और मानुकू इसमें नाम नहीं लिखा है, तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर, लगा दीजिएगा, डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही डाडाडाट के उद्भव को मानते हैं। गीत गोविंद के साथ किसका उद्भव होता है, बसोहली शैली का होता है, कुल्लू शैली का होता है, मुगल शैली का होता है या फिर राजपूत शैली का होता है। इन 4 ऑप्शंस को देखने के बाद आप राइट आंसर्स क्या लगाएंगे, तो आप जानते हैं गीत गोविंद मानुकू के द्वारा बहुत अच्छे से रचित किया गया है बसोहली शैली में, तो आप राइट आंसर बसोहली शैली लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 की बात होगी। क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में सीधा क्वेश्चन छपा हुआ है। क्या गीत गोविंद के साथ किसका उदय, तो आप बसोहली शैली लगा चुके हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में सीधा क्वेश्चन ये छपा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 की बात होगी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं, किस शैली में बने हैं, कांगड़ा शैली में बने हैं, गुलेर शैली में बने हैं, दक्कनी शैली में बने या फिर बसोहली शैली में बने। तो गीत गोविंद के चित्रों को मूल रूप से कौन सी शैली में बनाया गया है, बसोहली शैली में बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, मानुकू के द्वारा सबसे पहले चित्रित किया गया, मानुकू। राइट आंसर मानुकू लगाइएगा। यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बसोहली शैली यानी डी लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की बात होगी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। ऑप्शंस में है मुगल शैली, बूंदी शैली, कांगड़ा शैली या फिर बसोहली शैली। तो गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने बताए जाते हैं। गीत गोविंद की अगर चित्रों की बात होगी, अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है, बसोहली शैली के बने बताए जाते हैं। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है लोक कला पर कौन सी शैली आधारित रही है। तो लोक कला पे कौन सी शैली आधारित रही, हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि मुगल शैली रही, कोटा शैली रही, किशनगढ़ शैली रही या बसोहली शैली रही। तो लोक कला पे आधारित शैली मूल रूप से बसोहली शैली मानी जाती है। वही बसोहली शैली जिनका संबंध किससे रहा है, जिनका संबंध गीत गोविंद के मानुकू से रहा है या फिर राजा कृपाल पाल से रहा है या फिर जिसकी राजधानी बल्लभपुर रही है या फिर जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर उसी के साथ लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। ऑप्शंस में नाम दिया गया है कांगड़ा शैली में, गुल्लेर शैली में, गढ़वाल शैली में या फिर बसोहली शैली में। रसमंजरी की अगर बात होगी तो मूल रूप से इसका चित्रण किस शैली में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग राइट आंसर्स क्या लगाएंगे। अगर रसमंजरी की बात होगी तो राइट आंसर्स आपको क्या लगाना होगा, रसमंजरी के लिए आप बसोहली शैली ही जिम्मेदार मानेंगे। राइट आंसर आपको डी के साथ ही लगाना होगा, बसोहली शैली इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 14 क्या पूछा गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बसोहली शैली का प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी रही है। विनोद राग रही है, रसमंजरी रही है, गीत गोविंद रही या फिर इनमें से कोई नहीं। बसोहली शैली की पहली ज्ञात चित्रित पुस्तक पूछी गई है तो आप रसमंजरी के साथ आंसर्स लगा लीजिए। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, सी के साथ आंसर्स लगा लीजिए। रसमंजरी राइट आंसर्स कर लीजिए। फिलहाल बसोहली शैली में गीत गोविंद का भी चित्रण हुआ है, आप जानते हैं।
प्रश्न संख्या 15 की बात होगी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भानुदत्त कृत एक सचित्र रसमंजरी किस शैली में चित्रित है। पीजीटी 2021 में सीधे क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में पूछा गया, रसमंजरी किस शैली में चित्रित है, कांगड़ा में, बसोहली में, गुलेर में या फिर किशनगढ़ में। आप देखेंगे भानुदत्त जिसकी रचना करते हैं नाम होता है रसमंजरी, बसोहली शैली का यानी बसोहली शैली का बढ़िया उदाहरण माना जाता है। तो आपको राइट आंसर बसोहली शैली ही लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात थी बसोहली शैली की। ये सेगमेंट आपको कैसा लगा? प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसको समझने का प्रयास किया गया। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।